हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरवार बुद्ध एकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट प्री वर्ष एमपी पटवारी पेपर, अर्थात हम देखेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन पे विस्तृत रूप से समझेंगे। इसमें 5 भाग आते हैं। तो प्रथम भाग देखेंगे इसमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। दूसरा आएगा इसमें मैथमेटिक्स, गणित। तीसरा आता है इसमें हिंदी, सामान्य हिंदी। चौथी आती है इसमें पंचायती राज। पांचवा आता है इसमें कंप्यूटर नॉलेज, अर्थात सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। चलिए हम आज पहला भाग देखते हैं इसमें जनरल नॉलेज। पहला भाग देते हैं जनरल नॉलेज 2017 का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिम्पलीपार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो पीनियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में से चुनाव लड़े और दोनों से जीते हैं? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है? तो मार्लियामेंटो सुधार, आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुराना क्वेश्चन है, जब सोड मारिन थे। करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से 1956। 1956 से 1961 द्वितीय, ओके। 1961 से 66। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश, आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो कहाँ? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 508 किलोमीटर। 508 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे? गोवा में। 2016 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो गोवा, भारत में। आईएमपी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है? तो मदन महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश्वर नदी के किनारे पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुना में मलारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप बेल के नाम से बताए? तो कौन सी है? दोयाला बावड़ी। ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमोह जिले में कुंडरपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो दमोह के लिए जो कुंडलपुर तीर्थ यात्रा है वह जैन समुदाय के लिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूधधारा और दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? तो अनूपपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं? तो तिब्बत की। ठीक है, तिब्बत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का क्या नाम है? तो जीएसटी।
ओके, 2017 में, कब, 1 जुलाई को, GST। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो नर्मदापुरम संभाग का सीओ नहीं है, ठीक है, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, जनरल मैथ एवं जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। चलिए इस भाग को हम स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। चलिए आप देख लीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन आते, ये सारे क्वेश्चन आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं, आप तीसरा पार्ट देखते हैं इसमें, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? पद। व्याकरण नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, तो पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, तद्भव शब्द का अर्थ उससे उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या होते हैं? संकर। याद रखना कौन से? संकर, ये वाला, ठीक है, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपुण का अर्थ छांटिए, तो निपुण का अर्थ कुशल, निपुण का अर्थ कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आना जाना इनमें से निम्न का उदाहरण है। आना जाना तो विपरीत अर्थक शब्द, ठीक है। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो भूप। राजा का पर्यायवाची क्या है? भूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वैष्णव। विष्णु के उपासक के लिए तो वैष्णव। अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन आय। अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो विस्तृत का क्या है? संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो निकम्मा। ओके। संतास शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो संतास शब्द में कौन सा है? द्विगु समास। याद रखना, संतास शब्द में द्विगु समास। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो प्रभाव जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शूद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रीति लगे कोटि कोटि ब्राह्मण। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो कौन सा है? अद्भुत रस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता भवन ते प्रकट भे ते ही अप्सर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलत पद पटल बिग बिलगाई। में कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यथार्थ विलोम शब्द, तो काल्पनिक, यथार्थ का काल्पनिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। माखन चोर में कौन सा समास है? तो माखन चोर में बहुव्रीहि समास, माखन चोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाण तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। तो सर, बाण और भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द का सही जोड़ी क्या है? तो सर और सर, ठीक, ये इसका सही जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु द्वंद्व। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं,
रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए इस भाग को देखते हैं। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में अक्टूबर 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। तो किसने की 2006 में? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स किसानों पर राष्ट्रीय आयोग ने, ठीक है, 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय का ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो राज्य जैविक नीति, ठीक है। तो किसका है? राज्य जैविक नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो जूते बनाना नहीं आता, पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना, हथकरघा। तो ठीक है, उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना और हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर एक खाका तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो कौन सी? अशोक दलवाई कमेटी 2022 तक। ओके, आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है? तो कृषि की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समाधान के लिए केंद्र सरकार ने ई कृषि संवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मूल आयोग और भारतीय खाद्य निगम में गठित किए गए थे तो 1965 में। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती प्रभारों की वसूली अधिनियम को राज्यपाल की सहमति मिली तो कब मिली? मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती प्रभारों की वसूली अधिनियम को किस सहमति मिली? तो 1973। ओके। मनरेगा को कब से अधिनियमित किया गया? तो 2005 से, ठीक है, अधिनियमित, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे की खेती नहीं की जाती है? तो धनिया की खेती नहीं की जाती है। लेमन ग्रास की, सफ़ेद मसूली की और तुलसी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी तो 1982 में। नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। निम्नलिखित में से किसे बैंकों द्वारा वित्त पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो कृषि को, ठीक है, वित्त पोषण के लिए कृषि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है तो इसमें क्या है? ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पीपी मॉडल पर पहले राज्य के अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना में की गई थी तो होशंगाबाद, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो ट्रिपल पीपी मॉडल पर पहले राज्य में अत्याधुनिक रसद और कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना की गई थी तो होशंगाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फिजिक्स डेवलपमेंट बोर्ड राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड स्थित है, तो कहाँ पे है? फिशीज बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में नेशनल फिशीज डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, चलिए, पशुधन जनगणना भारत में हर वर्ष आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक 5 वर्षों में। IMP क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। तो पशु जनगणना हर वर्ष आयोजित की जाती है, तो 5 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया है? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस योजना को प्रतिस्थापित किया? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार एक है, तो कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार, तो ये क्या है? कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश में? तो किसी विशिष्ट या विशिष्टता उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना, ठीक है। तो क्या है? किसी विशिष्टता उत्पाद के लिए निर्यात में बढ़ोतरी करना। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो कृषि विशिष्ट उत्पाद के लिए निर्यात में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्य नहीं है। तो इसका देखो कार्य क्या क्या है? उर्वरक का निर्माण करना, सब्जियों एवं फलों का विपणन करना और बीजों का विपणन करना, पर कृषि प्रौद्योगिकी में शोध नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है? कृषि प्रौद्योगिकी का शोध नहीं है। किसका नहीं है ये? मध्य प्रदेश जो राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है, राज्य, ठीक है, कृषि उद्योग कार्य। तो उर्वरक का निर्माण करना, सब्जियों एवं फलों पर विपणन करना और बीजों का विपणन करना। ओके, इम्पोर्टेंट है। चलिए, कंप्यूटर नॉलेज सामयिक कंप्यूटर ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में कॉलम्बो को ए से लेकर Z कॉलम पहुंचने तक नंबर किया जाता है। Z कॉलम के बाद सीरीज से शुरू हो जाती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, A, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वेबसाइट कुकी होती है, तो एक वेबसाइट होती है अस्थायी, ठीक है, अस्थायी एक जो वेबसाइट कुकी होती है तो अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना होता है, तो फायरवॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है? तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, तो सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन क्या होता है सेव फाइल का? तो XLS, ठीक है, XLS डॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर डायमंड में किस प्रकार सेट कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर डायमंड में किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो स्ट्राइक्स के रूप में फॉन्ट को सेट करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति भेजने के लिए आपको उसी मेल को करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है 2 की घात 20 बाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है 2 की घात 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार MS एक्सेल में सेल को निर्धारित सेट में नंबरों की गणना की जाती है को जानने के लिए किस व्यंजक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फार्मूला। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार MS एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में नंबरों की गणना की जाती है को जानने के लिए किस व्यंजक एक्सप्रेशन से इस्तेमाल किया जाता है। तो फार्मूला। IMP क्वेश्चन फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में किसी भी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में किसी भी ऑप्शन को लिए अंडो करने के लिए इनमें से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है MS वर्ड के लिए। तो Ctrl+Z, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है Ctrl+Z का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो स्टोरी टाइप करने के लिए। MS वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो स्टोरी टाइप करने के लिए। ओके, IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। तो यूनी प्रोसेसर। एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है जिसे यूनी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टैंड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती हैं। तो 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो बैकस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS कंप्यूटर एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। तो पहला जो काम है इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट, स्टोरेज। चलिए। टेक्स्ट एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। तो टेक्स्ट फाइल को। किसको? टेक्स्ट फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो इनपुट डिवाइसेस मॉनिटर नहीं है, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइसेस है माइकर, ठीक है, कीबोर्ड, OCR, ये क्या है इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक है तो नेटवर्क का नेटवर्क। ओके, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।